एक विधायक ने मंच से कहा, रामबाबू गडरिया मेरे सुख दुख के साथी थे। बस इतना कहना था और मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे भूचाल सा आ गया। गुर्जर समाज नाराज हो गया, भाजपा संगठन नाराज हो गया और कुछ ही दिनों के बाद वही विधायक अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए साफ नजर आए। सवाल है, क्या प्रीतम लोधी पर इतना भारी दबाव पड़ गया कि उन्हें अपने बयान पर खेद व्यक्त करना पड़ा, या फिर गुर्जर समाज की नाराजगी इतनी भारी पड़ गई कि विधायक को अपने शब्द तक बदलने पड़ गए, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक डैमेज कंट्रोल था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। अभी तक चैनल को फॉलो ना किया हो तो फॉलो जरूर कर लें ताकि हमारा संघर्ष कामयाब हो सके। और आज बात उस विवाद की करेंगे जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। एक तरफ भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी और दूसरी तरफ गुर्जर समाज की नाराजगी, और बीच में एक ऐसा नाम जिसे लेकर आज भी चंबल और बुंदेलखंड के इलाकों में अलग अलग राय देखने को मिलती है, रामबाबू गडरिया। दोस्तों, पूरा मामला समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 31 मई 2026, स्थान था शिवपुरी जिले का पिछोर। मौका था लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती का समारोह। कार्यक्रम में समाज के बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जनप्रतिनिधि थे और मंच पर कई तस्वीरें भी लगी हुई थीं। इसी कार्यक्रम में भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी भी पहुंचे। मंच पर उन्होंने माल्यार्पण किया। मंच पर एक तरफ रामबाबू गडरिया की तस्वीर थी, दूसरी तरफ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की। इसके बाद भाषण शुरू हुआ और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। अपने संबोधन के दौरान प्रीतम सिंह लोधी ने रामबाबू गडरिया का जिक्र करा और उन्होंने कहा कि रामबाबू उनके सुख दुख के साथी रहे हैं। जेल से लेकर जंगल तक वो मिले हैं। उन्होंने उनके साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी उल्लेख किया और यहाँ उन्होंने यह भी कहा कि परिस्थितियों ने उन्हें अपराध की राह पर धकेल दिया। यानी विधायक ने एक ऐसे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाई जिसका अतीत विवादों और डकैती और जुर्म की कहानियों से जुड़ा रहा। अब सवाल ये है कि आखिर इस बयान पर इतना बवाल हुआ क्यों? इसका जवाब राजनीति और सामाजिक समीकरणों दोनों में छुपा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति सिर्फ राजनीतिक दलों से नहीं चलती, यह समाजों, जातीय समीकरणों और सामाजिक भावनाओं से भी प्रभावित होती है। जैसे ही यह बयान सामने आया, कई लोगों ने इसे सामान्य टिप्पणी नहीं माना। गुर्जर समाज के लोगों और संगठनों ने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी और विरोध बढ़ना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी नाराजगी हो गई, जमीन पर भी लोग नाराज होने लगे। नाराजगी सामने आई, मामला सोशल मीडिया से निकलकर संगठन के स्तर तक पहुंच गया। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा के प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की जानकारी दी, कार्रवाई की भी मांग की। अब कहानी यहीं दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राजनीति में असली संदेश बयान से नहीं होता। जब हम बयान दे देते हैं तो सामने वाली प्रतिक्रिया क्या आती हैं, इस बात से राजनीति में तय होता है। जब मामला भाजपा नेतृत्व तक पहुंचा तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से एक साफ संदेश आया कि विधायक का बयान उनका व्यक्तिगत विचार है, यानी कि पार्टी ने उनसे सारे संबंध होने से इनकार कर दिए। ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। राजनीतिक संकेत था कि एक पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं और इसी पार्टी ने उनसे सार्वजनिक दूरी बनाई, तो इसका मतलब होता है कि मामला संगठन के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा था, यानी कि भाजपा को भी ये बयान नुकसान दे रहा था। और भाजपा नहीं चाहती थी कि इस बयान को पार्टी की आधिकारिक सोच माना जाए। इसके बाद कुछ दिन बीते, विरोध जारी रहा, राजनीतिक चर्चाएं चलती रहीं और फिर आया एक नया मोड़, एक ऐसा मोड़ जहां प्रीतम सिंह लोधी ने एक नया बयान जारी कर दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि यदि उनके किसी कथन से किसी समाज की भावनाएं आहत हुई तो वे खेद व्यक्त करते हैं। यहीं से राजनीति में एक नया सवाल पैदा हो गया, क्या यह खेद दिल से था, यह दबाव में दिया गया बयान था? क्योंकि जनता के मन में यह सवाल स्वाभाविक है। जो व्यक्ति कुछ दिन पहले पूरे विश्वास के साथ मंच से अपनी बात कह रहा था, रामबाबू गडरिया को अपना दोस्त बता रहा था, उसी व्यक्ति की भाषा अचानक इतनी नरम कैसे हो गई? क्या गुर्जर समाज का विरोध असर दिखा गया, या फिर भाजपा संगठन ने संकेत दे दिया कि मामला संभालना बेहद ज़रूरी हो गया है, या फिर विधायक को एहसास हुआ कि उनके शब्दों का अर्थ गलत निकाला जा रहा है? दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है। राजनीति में कई बार बयान से ज़्यादा नुकसान उस बयान पर आने वाली प्रतिक्रियाओं से हो जाता है, और शायद यही वजह है कि नेताओं को बाद में सफाई देनी पड़ती है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। वो सवाल ये है कि क्या सार्वजनिक मंचों से
ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख करते समय जनप्रतिनिधियों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि विधायक का हर शब्द सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं माना जाता, वह राजनीतिक संदेश भी कई बार बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। और जब वह संदेश विवाद पैदा करता है तब उसके राजनीतिक परिणाम भी सामने आने लगते हैं। आज इस पूरे मामले में 3 बातें साफ होती हुई दिखाई दी। पहली बात तो ये कि प्रीतम सिंह लोधी का बयान जो है विवाद का एक बड़ा कारण बना, और दूसरी बात यह है कि गुर्जर समाज ने खुलकर विरोध दर्ज किया और उसका नतीजा निकल कर के आया साफ। कहीं ना कहीं उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, बयान से जो है किसी की भावना आहत ना हो, इस तरह का बयान प्रीतम सिंह लोधी को देना पड़ा। तीसरी बात ये, भाजपा ने भी स्पष्ट दूरी बना ली। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या यह विवाद यहीं समाप्त हो जाएगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को आगे नहीं उठाएगा, या फिर आने वाले समय में प्रीतम लोधी को इस बयान की वजह से एक बड़ा राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, या फिर कुछ दिनों बाद यह मामला पूरी तरह ठंडे बस्ते में चले जाएगा? खैर, ये सारे सवाल जो है आने वाले समय में इन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। फिलहाल आप लोगों का क्या सोचना है? क्या प्रीतम सिंह लोधी ने जो अपना बयान दिया है वो बयान खेद व्यक्त करने का दिया है, सही खेद व्यक्त किया या फिर नहीं करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।